अस्सलाम वालेकुम। DZ ऑफिशियल के नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। वज़ीर की बेटी शहजाद ने कहानी शुरू की। जिन और सुदागर की कहानी। पिछले ज़माने में एक दौलतमंद नौजवान सुदागर था। एक मरतबा वो किसी काम से सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक सायादार दरख्त देखकर धूप से बचने को बैठ गया और खाना खाने लगा। अभी खाने से फारिग भी नहीं हुआ था कि एक हैबतनाक शक्ल का जिन तलवार हाथ में लिए हुए सख्त गुस्से और जोश की हालत में सामने आया और कहने लगा कि तूने जो खजूर की गुठलियाँ फेंकी हैं उनमें से एक गुठली मेरे लड़के के सर पर लगी है, जिसकी वजह से वो मर गया है। अब मैं तुझे इसके इंतकाम में कत्ल कर दूंगा। सुदागर बहुत परेशान हुआ और जिन से कहने लगा, आप मुझे 1 साल की मोहलत दीजिए ताकि मैं अपनी जायदाद और दौलत का इंतज़ाम कर लूँ और कर्ज खाओं का कर्ज अदा कर दूं। मियाद गुजर जाने के बाद मैं इसी जगह हाजिर हो जाऊंगा। फिर आपको इख्तियार है, जो चाहिए सज़ा दीजिए। जिन ने ये रियायत मंजूर कर ली। सुदागर अपने वतन वापस आया। सब हिसाब बेबाक किए, बच्चों को समझाया। आखिर साल पूरा हुआ और सबको रोता छोड़कर हस्बे वादा उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। अभी इसको आए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक बूढ़ा शख्स एक हरनी के गले में रस्सी डाले सामने आया और कहने लगा कि भाई, तुम कौन हो और इस वहशतनाक जंगल में तन्हा बैठे क्या कर रहे हो। सुदागर ने अपनी दास्तान मुसीबत सुनाई। बूढ़ा कहने लगा कि जब तक तुम्हारे मामले का अंजाम न देख लूं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। थोड़ी देर बाद एक शख्स 2 कुत्तों को जंजीर में पकड़े हुए आया और हाल दरियाफ्त करने लगा। जब सब किस्सा सुना तो वो भी ठहर गया। इसके बाद एक और आदमी एक खचरी को साथ लिए हुए पहुंचा और वो भी उन लोगों को देखकर वहीं रुक गया। उन सब लोगों ने अभी अच्छी तरह गुफ्तगू भी नहीं की थी कि सामने से गर्द गुबार बुलंद हुआ और वही वही हैबतनाक जिन शमशीर बरहना लिए हुए आ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो गई, अब मैं तुमको कत्ल करूँगा। गरीब सुदागर रोने लगा। जिन ने जब कत्ल का इरादा किया तो हरनी वाला बूढ़ा आगे बढ़ा और जिन के सामने दस्त बस्ता खड़ा होकर कहने लगा, आए शाह जिन, मेरी और इस हरनी की अजीब व गरीब कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। अगर पसंद आए तो इस सौदागर का तिहाई गुना माफ़ कर दीजिएगा। जिन ने कुछ देर सोचने के बाद कबूल कर लिया। हरनी वाले बूढ़े ने अपनी दास्तान कहनी शुरू कर दी। अरे जिन, ये हरनी मेरे चचा की लड़की और मेरी बीवी है। अब से 30-40 साल पहले मेरी इससे शादी हुई थी। काफ़ी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद इसमें से कोई औलाद नहीं हुई। आखिर मैंने एक लौंडी खरीदी जिसके बतन से एक लड़का पैदा हुआ। 15 साल तक हम सब ऐश व आराम से रहते रहे। इत्तफाकन उस ज़माने में मुझे एक सफ़र पेश आ गया। मैंने लौंडी और लड़के को बीवी के सुपुर्द किया और ख़ुद बाहर चला गया। लेकिन इस बदबख्त ने मेरे जाने के बाद शहर से बांदी को गाय और लड़के को बिछड़ा बनाकर घूसियों के हाथ फरोख्त कर दिया। जब मैं वापस आया और इन दोनों की बाबत दरियाफ्त किया तो ये कहने लगी कि बांदी का तो इंतकाल हो गया और बच्चा मालूम नहीं कहाँ भाग गया। मैंने हर चंद तलाश कराया लेकिन कोई पता नहीं मिला। ये हाल सुनकर मुझे बहुत सदमा हुआ, लेकिन सब्र के सिवा चारा ही क्या था। इसी इसना में ईद कुर्बानी आई और मैंने एक उम्दा जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदा। इत्तफाकन ये वही जानवर था जो मेरी बीवी ने जादू के ज़ोर से बनाया था और हकीकतन मेरी लौंडी थी। जिस वक्त मैं ज़बह करने लगा तो उस जानवर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे इस पर रहम आया और नौकरों से कहने लगा कि इसको छोड़ दो और दूसरा जानवर ले आओ। लेकिन बीवी ने, जो दरअसल इसको जानती थी, मुझ पर जोर दिया कि अच्छा मोटा जानवर है, इसको ज़बह करो। चुनाचा नौकर के हाथ से इसको ज़बह करा दिया, लेकिन जिस वक्त कसाब ने इसको साफ़ किया तो गोश्त बिल्कुल ना निकला, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ थीं। मैं बहुत मुतज्जिब हुआ लेकिन खामोश रहा और दूसरा जानवर मंगाया। अब की मर्तबा एक पिछड़ा लाया गया। मैंने जब इसको करीब किया तो उसने अपना मुंह मेरे पैरों पर रख दिया और रहम तलब नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने उसे छोड़ दिया और दूसरा बैल मंगा कर ज़बह कर दिया।
गो मेरी इस बदनसीब बीवी ने इसके ज़बह करने पर भी मुझे बहुत जोर दिया, लेकिन मैंने नहीं माना। चंद रोज़ बाद एक घूसी मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरी लड़की जादू जानती है। जब मैं आपका पहला बिछड़ा जो आपने छोड़ दिया था अपने घर ले गया तो कहने लगी कि ये असल जानवर नहीं बल्कि फलां सौदागर का लड़का है और उसकी बीवी ने उसको जादू के ज़ोर से बिछड़ा बना दिया है, और उसकी माँ भी गाय बनाई गई जो ईद के रोज़ ज़बह कर दी गई। ये हाल सुनकर मेरा दिल बैठ गया और इतना सदमा हुआ कि बयान नहीं कर सकता। खैर उस वक्त मैं घूसी के घर गया और उसकी लड़की से कहने लगा कि बेटी, अगर तुम किसी तरह इसे इंसानी शक्ल में वापस ला दो तो मैं तुमको इतनी दौलत दूंगा कि ज़िंदगी भर किसी मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं रहेगी। लड़की कहने लगी कि मैं किसी दौलत की तालिब नहीं, 2 शर्तें हैं। एक ये कि जब मैं आपके लड़के को ज़िंदा कर दूं तो मेरी शादी इसके साथ मंजूर कीजिए। दूसरी ये कि जिस औरत ने इसको बिछड़ा बनाया है उसको सज़ा देने की इजाज़त दीजिए। मैंने इसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली। लड़की उठी और एक बर्तन में पानी लाई, फिर इस पर कुछ पढ़ा और उस बिछड़े पर छिड़क दिया। फौरन ही वो बिछड़ा इंसानी शक्ल में आ गया। मैंने अपने लड़के को सीने से लगा लिया और उसी वक्त उस घूसी की लड़की से उसकी शादी कर दी। इसके बाद उस लड़की ने मेरी बीवी को अपने जादू से हरनी बना दिया। चुनाचा ये वही हरनी है जो इस वक्त मेरे साथ है। इत्तफाकन आज मैं इधर से गुजर रहा था कि सौदागर को यहाँ तन्हा देखकर इसके पास चला आया और इसके हालात सुनकर इसका इंजाम देखने को ठहर गया। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी दास्तान अजीब और पुरदर्द पाई होगी और हस्ब वादा इसका तिहाई कसूर माफ़ फरमा देंगे। जिन ने कहा, वाकई ही तुम्हारी कहानी बहुत ताज्जुब खेज़ है और मैं इस जवान का तिहाई कसूर माफ़ करता हूँ। उस वक्त दूसरा शख्स इसके साथ 2 कुत्ते थे आगे बढ़ा और कहने लगा, आए शाह जिन, मेरी कहानी इससे भी ज़्यादा हैरतनाक है। अगर आप इस सौदागर का तिहाई गुनाह माफ़ करने का वादा करें तो मैं भी अपनी कहानी अर्ज करूँगा। जिनने कहा, अच्छा अगर वाकई अजीब किस्सा हुआ तो मैं इसका 1/3 कसूर माफ़ कर दूँगा। चुनाचा दूसरा शख्स अपना किस्सा बयान करने लगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीसरी किस्त पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।